2024 के लोकसभा का चुनाव अब सामने है। आज हम बात बिहार के जमुई लोकसभा सीट की करेंगे, जहां से वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सांसद हैं। देखिए, चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट और जमुई लोकसभा सीट, दो सीटों पर चिराग पासवान अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ जमुई से चिराग पासवान वर्तमान में सांसद हैं और दूसरा यानी कि हाजीपुर लोकसभा सीट, जहां से चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सांसद हैं। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं और एनडीए का ही हिस्सा चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी हैं। अब जरा सोचिए कि एनडीए किसे हाजीपुर से टिकट देगी, या तो चिराग पासवान को मिलेगा या फिर पशुपति पारस जी की पार्टी को मिलेगी। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं कि जब तक जिएंगे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर के जनता की सेवा करेंगे। चिराग पासवान अपने पिता की कर्मभूमि बता रहे हैं और जो वर्तमान में सांसद पशुपति पारस जी हैं वह अपना कर्मभूमि बता रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी सीट को लेकर अब गहमागहमी बढ़ गई है। चिराग पासवान का एक बात तय हो गया है कि चिराग पासवान एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और पहली बार जब 2014 में चुनाव लड़े थे जमुई से, तो 1 लाख वोट से चिराग पासवान जीत हासिल किए थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब चिराग पासवान दूसरी बार जमुई से चुनाव लड़े तो 2.5 लाख वोट से, यानी कि पहले से ज़्यादा, अब तीसरी बार जमुई लोकसभा सीट से ही चिराग पासवान चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात होगी जब वक्त नज़दीक आएगा। लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट, जहां से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान जी को चुनावी मैदान में उतारने की सोच रहे हैं। उनके पिता रामविलास पासवान जी कई बार वहां से सांसद रहे हैं और मंत्रालय तक जाने का उन्होंने काम किया है। अगर बात की जाए उनके कामों की, तो सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं किए हैं तो फिर वो हाजीपुर के जनता के लिए हाजीपुर लोकसभा में उनका सबसे ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन चाचा दावा ठोक रहे हैं हाजीपुर पर और चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर। हालांकि क्या कुछ होगा, अब जल्दी इसका फैसला आने वाला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।